राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो होना है वो अपने समय पर ही होगा। चिंता करके तुम समय को तेज नहीं कर सकते, बल्कि अपने वर्तमान को ही खो देते हो। सोचो कितनी बार तुमने चिंता की होगी और फिर भी काम अपने समय पर ही पूरे हुए होंगे। चिंता केवल मन को जकड़ती है, नींद छीन लेती है और आत्मा की शांति को खा जाती है। अगर तुम सच में सुख चाहते हो तो याद रखो, चिंता छोड़ो, विश्वास पकड़ो, हर सांस में प्रभु का नाम भरो, हर पल में शांति खोजो। जो मिला है वो पर्याप्त है और जो आना है वह तुम्हारा रास्ता ढूंढ लेगा। चिंता वह दीमक है जो मन को खोखला कर देती है और शांति वह अमृत है जो जीवन को प्रकाशमय बना देती है। इसलिए आज से ठान लो, चिंता नहीं करनी है, बस भरोसा करना है कि ईश्वर देख रहा है। हर कठिनाई में भी उसका आशीर्वाद छुपा है। मन शांत होगा तो जीवन महान होगा। चिंता छोड़ो और अपने मन से सुनो, तुम्हारा अंतर्मन हमेशा कहेगा सब ठीक है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने आया हूं जिसे सुनने के बाद अगर आपने मन से स्वीकार कर लिया तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या चिंता पल भर में समाप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन चिंता का दूसरा नाम बन चुका है। कोई धन की चिंता करता है, कोई सम्मान की, कोई भविष्य की, कोई संबंधों की, कोई अपने बच्चों की और कोई अपने स्वास्थ्य की। चिंता के बिना आज का इंसान अधूरा लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या चिंता से समस्या का हल निकलता है? क्या चिंता से हमारा आने वाला कल बेहतर बनता है? या फिर चिंता केवल हमें अंदर से खोखला करती है, हमारा आत्मविश्वास चुरा लेती है और हमें जीते जी मरने पर मजबूर कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होगा। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। चिंता वह आग है जो मन को भीतर से जलाती है। यह वह रस्सी है जो इंसान को भविष्य की कल्पना में बांध देती है। ये वह जेल है जिसमें बंद होकर इंसान वर्तमान की सुंदरता खो देता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति चिंता करता है तो क्या होता है? नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है, मन अशांत हो जाता है, चेहरा उदास और थका हुआ लगने लगता है और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मबल खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं चिंता चिता समान है। चिता केवल शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित शरीर के भीतर आत्मा की शांति को जला देती है। चिंता की जड़ में केवल एक ही कारण है, अविश्वास। हम भगवान पर विश्वास नहीं करते, खुद पर भरोसा नहीं करते, समय पर भरोसा नहीं करते। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही नियंत्रण में है और जब चीजें हमारी सोच के अनुसार नहीं होती तो चिंता शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखिए, जब बच्चा मां की गोद में होता है तो उसे चिंता नहीं होती कि कल दूध मिलेगा या नहीं, उसे अपनी मां पर विश्वास होता है। उसी प्रकार जब हम भगवान पर विश्वास कर लेते हैं तो चिंता अपने आप मिट जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे निरंतर याद करते हैं और मुझ में ही मन लगाते हैं, उसकी आवश्यकता और सुरक्षा का वहन मैं स्वयं करता हूं। यदि आप सोचते हैं कि आपके जीवन की डोर आपके ही हाथों में है तो आप गलत हैं। आप कर्म कर सकते हैं, पर फल की चिंता आपका काम नहीं। फल तो ईश्वर के हाथों में है। जैसे किसान बीज बो देता है, पर वर्षा उसके हाथ में नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। चिंता करने से रोग, तनाव, डिप्रेशन, रिश्तों में खटास
और जीवन की सुंदरता से दूरी। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान का आनंद खो देता है। सोचिए, जो पल अभी आपके सामने है वही असली है। बीता हुआ कल चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं। फिर हम उस चीज के लिए क्यों परेशान हों जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। अब प्रश्न उठता है, चिंता कैसे छोड़ी जाए? ये सवाल हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है, क्योंकि चिंता छोड़ देना सिर्फ कहने में आसान लगता है, लेकिन जब जीवन की समस्याएं सामने आती हैं तो मन बार बार उसी जाल में फंस जाता है। लेकिन याद रखिए, चिंता कोई समाधान नहीं बल्कि समस्या को और बड़ा बना देती है। अगर जीवन में सचमुच शांति चाहिए तो हमें कुछ साधारण पर गहरे उपायों को अपनाना होगा। जब मन अस्थिर हो तो तुरंत अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस हमारे मन को स्थिर करती है, जैसे समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं। प्राणायाम सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी संतुलित करता है। ये चिंता को धीरे धीरे घोल देता है। प्रतिदिन कुछ क्षण ध्यान में बैठना जीवन को दिशा देता है। ध्यान भगवान से जुड़ने का माध्यम है। जब मन भगवान की शरण में जाता है तो चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। ये ऐसा है मानो अंधेरे में दीपक जला देना। जब हम जीवन की उन चीजों को याद करते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, तो मन शिकायत करना छोड़ देता है। आभार का भाव चिंता को पिघला देता है। रोज 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये साधारण सा अभ्यास जीवन में गहरी शांति लाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए। अपने आप से कहिए, मुझे सिर्फ सही कर्म करना है, बाकी ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी चिंता मिटती है। भरोसा ही वही चाबी है जो मन की कैद खोल देती है। गीता चिंता मिटाने का सबसे बड़ा साधन है। प्रतिदिन एक श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ समझें। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, चिंता मत करो, कर्म करो और फल मुझ पर छोड़ दो। यही जीवन का रहस्य है। तो प्रिय आत्मा, चिंता त्यागने का अर्थ है, अगर भगवान ने तुम्हें पैदा किया है तो उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी भी ली है। अगर आज तुम किसी कठिनाई में हो तो ये कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आई है। कभी मत भूलना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह का सूरज जरूर निकलेगा। ठंडी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का उजाला उसे मिटा देगा। और दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान ने उसके साथ सुख का बीज भी रखा है। तो सुनो प्रिय आत्मा, चिंता करना ऐसा है जैसे अपने ही कंधों पर पत्थरों का बोझ लाद लेना। जितनी चिंता करोगे उतना ही तुम्हारा मन भारी होता जाएगा। याद रखो, भगवान ने तुम्हें दुखी होने के लिए नहीं बल्कि इस संसार को रोशनी देने के लिए भेजा है। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि भीतर छिपी ताकत को जगाने का संदेश देते हैं। जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा है और हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तुम अपने मन को शांत कर लोगे तब तुम्हारी आत्मा की शक्ति बाहर निकलेगी और वही शक्ति तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। भगवान ने तुम्हें मुस्कान दी है ताकि तुम खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी बांटो। याद रखो, जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह किसी पर्वत से बड़ी है और किसी तूफान से तेज। बस विश्वास रखो, चिंताओं को छोड़ो और आगे बढ़ो।
आज से तय करो, तुम चिंता नहीं करोगे, बल्कि हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य से करोगे, क्योंकि मुस्कुराता हुआ इंसान ही इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए भी सुबह का सूरज उगेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से एक दृढ़ संकल्प लीजिए, मैं चिंता को छोड़ दूंगा। मैं अपने हर कर्म को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करूंगा, परंतु उसके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। मैं अपने मन को शांत रखूंगा और हर परिस्थिति को धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करूंगा। याद रखो, चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती। चिंता केवल आत्मा को कमजोर करती है और मन को अंधकार में डुबो देती है। जब हम चिंता छोड़कर धैर्य और श्रद्धा के साथ जीना सीखते हैं, तब भीतर से एक नई रोशनी फूटती है। यही रोशनी हमारी आंखों में चमक लाती है, चेहरों पर एक दिव्य तेज भर देती है और रिश्तों में मिठास घोल देती है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे भीतर से आत्मविश्वास का स्रोत बहने लगेगा। तुम देखोगे, वही काम जो पहले भारी लगता था अब सरल हो गया है। वही लोग जो पहले दूर लगते थे अब पास आने लगेंगे और सबसे बड़ा परिवर्तन तुम्हारे भीतर आनंद का दरिया बहने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, चिंता मत करो, कर्म करो